अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास। आपका आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी। इसका जो लास्ट टॉपिक हम देख रहे थे वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज है, डिफॉरेस्टेशन एंड द पोल्यूशन, ठीक। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम उसके उस जो हम उस पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना, उसको हम कम कर सकें, ठीक है। हम प्रिजर्व कैसे करें बायोडाइवर्सिटी को, वो जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं या एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रही हैं, हम उनको बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम क्या है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ठीक। जंगलात के बारे में और जो नायाब जानवर और परिंदे हैं इनके बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों में शऊर पैदा करना, ठीक है। उनमें अवेयरनेस लेके आना, ठीक है। ताकि जब हर बंदे को पता होगा, हर कौम को ये पता होगा कि जंगलात हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, इसी तरह डिफरेंट किस्म के एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज़ भी कितनी इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर उनको सेव करने के लिए फिर उनको सेव करना आसान होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए जिनसे पूरी दुनिया में बहुत से स्टेप्स ऐसे किए गए जिनसे डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई, डिफरेंट ट्रीटीज़ बनाए गए, यानी कि एग्रीमेंट्स बनाए गए जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपना पार्टिसिपेट किया उन्होंने टू सेव द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है इसमें पेज नंबर 44 पे 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन हैं, द IUCN एंड WWFP, ठीक है। इन दोनों के ताउन से पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं जो कि जिनके डिफरेंट एम्स हैं, ठीक। तो हम वो सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है। द नेशनल फर्स्ट है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो कि 1980s में IUCN की तरफ से बनाई गई थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये असल में एक प्लान था जिसमें हम जिसको हम फॉलो करते हुए पाकिस्तान में फॉरेस्ट और डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं एनिमल और प्लांट्स की उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम उनका जो डेथ रेट है उसे कम कर सकते हैं, ठीक। तो IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है द CCD एक और एग्रीमेंट है जिसे पाकिस्तान ने भी साइन किया था 1997 में, ठीक है। पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना था। अकॉर्डिंग टू CCD स्टैंड्स फॉर द कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन मीन्स कि जो भी दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वहाँ की बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं ना, एनवायरनमेंट बहुत वार्म होता है, प्लांट्स नहीं होते और फूड की बहुत शॉर्टेज होती है, रेन नहीं होती, ठीक है। तो डेजर्ट में जो भी पॉपुलेशन है उसको और जो भी वहाँ पे जैसे हमारा वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, वैसे ही वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो डेजर्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की वेलफेयर के लिए, उन सबकी केयर के लिए ये एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था, ठीक है, CCD, ठीक है। तो इसको हम ड्राई लैंड केयर एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। इसमें डेजर्ट्स के जहाँ पे भी जो भी डेजर्ट वाला एनवायरनमेंट है वहाँ पे स्पीशीज़ को कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है, कैसे उनको कंजर्व करना है, ठीक, उनका डेथ रेट कैसे रोकना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। 1991 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जब ये चीज़ देखने में आई कि जो हिमालयन जंगल है पाकिस्तान का वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन क्योंकि हमारी पोल्यूशन की वजह से, हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हिमालयन जंगल भी वो भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स, बहुत ज़्यादा रिच है इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हिमालयन जंगल। तो हिमालयन जंगल की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे जिनको हमने हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट का नाम दिया था, ठीक है। तो दैट वाज फॉर द
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द हिमालयन जंगल। ठीक, 1991 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले, क्योंकि ये जंगल एरिया है तो फिर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, अननेसेसरी वुड कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्री कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट इन 1992 द सुलेमान रेंज इन बलूचिस्तान, उसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि हमने सुलेमान रेंज को प्रिजर्व करना है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरह से बिल्कुल हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें ऐड किए गए थे, क्योंकि सुलेमान रेंज के अंदर बहुत ही आप कह सकते हो जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट है ना, चिलगोजा ट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा जो वाइड रेंज के जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है चिलगोजा फॉरेस्ट, वो सबसे बड़ा सुलेमान रेंज में है। ठीक है, जो पाकिस्तान में आता है, तो उसको मेंटेन करना, क्योंकि वो हमारे पास एक जैसे K2 हमारे पास वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ है, तो हमने इसको भी पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन और इन सब चीज़ों से बचाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुलेमान रेंज प्रोजेक्ट हमने चिलगोजा फॉरेस्ट और सुलेमान रेंज के जो भी फॉरेस्ट आ रहे हैं, जितनी भी वहाँ पे स्पीशीज़ आ रही हैं, उन सब की केयर करनी है। ठीक है, यानी वहाँ पे कुछ रूल्स लागू किए गए कि वहाँ पे कोई अननेसेसरी कटिंग ना हो ट्रीज़ की। ठीक, देन उसके बाद NACP प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। NACP प्रोजेक्ट, NACP मीन्स द नॉर्थन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जो नॉर्थन एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे भी जो माउंटेन्स और फॉरेस्ट और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया में पोल्यूशन हो रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, और जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से, तो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए भी एक प्लान तैयार किया गया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसे हमने NACP का नाम दिया। ठीक है, और उसका जो मेजर फोकस था वो था एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग को बैन कर दिया जाए। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ की हंटिंग को बैन कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ये भी एक स्टेप था जिसमें कि चित्राल में बहुत सारे बर्ड्स इस तरह के थे जो किसी एक सीज़न में अदर कंट्रीज से माइग्रेट करके चित्राल में आते थे, और वो एक सीज़न के लिए, एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए चित्राल में ही रहते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सीज़न चेंज होता था तो चित्राल से फिर से माइग्रेट करके वो अपने दूसरे ठिकाने पे किसी और आउट ऑफ पाकिस्तान वो चले जाते थे। ठीक है, किसी भी दूसरे एरिया में जहाँ का हैबिटेट उनके लिए फिट है उस सीज़न के लिए। ठीक, तो इस तरह के बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, कि जो एक सीज़न में एक एरिया में रहें और फिर जब सीज़न चेंज हो तो वो किसी दूसरे स्पेसिफिक एरिया में मूव कर जाएं। ठीक है, तो वो साल में बार बार ऐसा करते हैं। ठीक, मीन्स जब समर आएगा तो वो किसी एक एरिया में रहेंगे, फिर जब विंटर आएगा तो वो सारे बर्ड्स वहाँ से उस एरिया को छोड़कर वापस पहले वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, और ये भी बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि जब ये माइग्रेट करते हैं तो कुछ बर्ड्स तो वैसे ही हार्श कंडीशंस की वजह से इनका डेथ रेट वैसे भी हाई होता है। ठीक है, और फिर जब ये किसी न्यू एरिया में जाके रहेंगे तो वहाँ के लोग इनको हंट करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनमें हंटिंग रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक, क्योंकि पूरा साल तो ये अवेलेबल है नहीं, तो जिस एक सीज़न में ये आएंगे तो उस टाइम पे लोग हंटिंग स्टार्ट कर देते थे इनकी। ठीक है, तो इसी तरह चित्राल में भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स किसी एक सीज़न में आते हैं, तो देखने में ये आया था कि हर आने वाले साल में उन माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद बहुत कम होती जा रही थी। ठीक है, वो चित्राल में भी और दूसरे एरिया में भी जहाँ से वो माइग्रेट करके आते थे, दोनों एरियाज़ में उनकी हंटिंग रेट बहुत ज़्यादा था उनका। ठीक है, तो 1992 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। ठीक है, इसमें भी इन बर्ड्स की हंटिंग को इलीगल करार दिया गया। ठीक है, इलीगल मीन्स कि अगर आप करोगे तो इट्स अ क्राइम। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंजर्वेशन ऑफ माखोर। माखोर हमारा पाकिस्तान
पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ठीक है, लेकिन हमें ये पार्क्स में भी देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है ये, ठीक। इसके बहुत ही कम मेंबर्स रह गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस जब देखा गया कि मार्खोर का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम इसके मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जब ये वाली स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया गया, तो फिर पता ये चला कि मार्खोर के मेंबर्स बहुत कम हैं, ठीक है, इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एटलीस्ट पाकिस्तान से तो इसके सारे मेंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर एक इसको कंजर्व करने के लिए, मार्खोर की जनरेशन को बढ़ाने के लिए, जितने भी जो लाइव इंडिविजुअल्स थे मार्खोर के पाकिस्तान में, उन सबको एक पार्क में एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक पार्क में रखा गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं द हज़ारगंज नेशनल पार्क, जो कि कोयटा के करीब है, ठीक। और सिर्फ इसी पार्क के अंदर मार्खोर प्रेजेंट है पाकिस्तान में, इसके अलावा पाकिस्तान में कहीं भी मार्खोर का एक भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इंडिविजुअल्स थे उन सबको ले जाके एक पार्क में रखा गया, ठीक। वहाँ पे इनकी केयर की जाती है, इनको प्रॉपर कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है, कोई इनको इनमें कोई भी डिजीज़ नहीं आनी चाहिए, इनका डेथ रेट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनकी नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। लास्ट एक और पॉइंट है, एक और स्टेप है जो कि WWFP ने लिया था। WWFP स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ठीक है। अब इसने एक स्टेप लिया था कि कुछ गेम्स इस तरह की होती थी कुछ एरियाज़ में, कुछ रीजन्स में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी, कुछ गेम्स इस तरह से होती थी कि जिनमें एनिमल्स को ट्रेन किया जाता था उन गेम्स के लिए, ठीक है। और वो आप कह सकते हो कि क्रूल किस्म की गेम्स हैं, इस तरह की कि जैसे एनिमल्स को भगाया जाता है, उनकी रेस लगाई जाती है या फिर उनकी फ़ाइट कराई जाती है आपस में, तो इस तरह से उन एनिमल्स को बहुत डैमेज होता था, ठीक है। उस गेम के रिज़ल्ट में भी उन एनिमल्स की डेथ होती थी, ठीक है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था एनिमल्स का, ठीक। तो इस तरह की जो इलीगल और क्रूल किस्म की गेम्स थी, जिनमें एनिमल्स को ऐसे यूज़ किया जाए और एनिमल्स इन रिटर्न एनिमल्स में दोनों में से किसी एक की, जो भी कंपेटिटर हैं, उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, या एटलीस्ट वो बैडली इंजर्ड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की गेम्स को बैन कर दिया गया, ठीक, बाय WWFP, ठीक। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया वो जो स्टेप्स जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने, डिफरेंट जो हमारे पास ये थी IUCN एंड WWFP, इन दोनों की मदद से पाकिस्तान में जो स्टेप्स लिए गए टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, जो रूल्स बनाए गए, वो तो हमने देख लिए। अब हम कुछ ऐसी स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं कि वो कौन सी स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में विच आर डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड, ठीक। IUCN का ही ये काम भी है कि वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और उनके अंदर कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, इस सारे डाटा को कलेक्ट करे और उन ऑर्गेनिजम्स की, उन स्पीशीज़ की लिस्ट पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करे कि जिनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो जिनको ये ख़तरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। ये सारा डाटा कहाँ से आता है हमारे पास? IUCN से, ठीक। तो इसी तरह की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 स्पीशीज़ हैं विच आर डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड, ठीक। द इंडस डॉल्फिन, जो इंडस रिवर में होती है, और अब 600 डॉल्फिन्स रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर में होती है और इसके भी कितने मेंबर्स हैं? ओनली 600 मेंबर्स आर लेफ्ट, ठीक है। इनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा था और इसके डेथ रेट हाई होने का रीज़न क्या था? द पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। जब वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, इसका हैबिटेट तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जिन रिवर्स में ये रहती थी वो इसके रहने के काबिल नहीं रहे, ठीक है। तो इसके मेंबर्स बहुत तेज़ी से मरना शुरू हो गए, ठीक है। तो एक ये स्पीशी है जिसे इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान में। इसके अलावा नेक्स्ट है
द मार्को पोलो sheep मार्को पोलो शीप को भी, जिसके भी जो बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स जो रह गए थे उन सबको कहाँ पर शिफ्ट किया गया, एक नेशनल पार्क में जिसे खंजराब नेशनल पार्क कहते हैं, सिर्फ उसके अंदर मार्को पोलो शीप के कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे इन्हें इनकी देखभाल और इनकी जनरेशन को इंक्रीज़ करना, इनकी ऑफस्प्रिंग के नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिशें की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हुबारा बस्टर्ड। अब आप एक चीज़ नोट करो कि इंडस डॉल्फिन और मार्को पोलो शीप जो है, ये दोनों मैंने कैपिटल लेटर से लिखे हैं, दोनों तीनों जो नेम्स हैं इनके, ठीक है। तो ये कॉमन नेम्स हैं। और जो हुबारा बस्टर्ड है इसको आपने हमेशा इसी तरह लिखना है और अंडरलाइंड फॉर्म में, ठीक। जो सेकेंड नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है, फर्स्ट नेम का कैपिटल रखना है, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, ठीक। तो ये एक बर्ड है जो कि कुछ सीजन्स में पाकिस्तान में माइग्रेट करके आता है, ठीक है। और ड्यू टू वेरी हाई रेट ऑफ हंटिंग इसके ऑर्गेनिजम्स भी, इसके भी इंडिविजुअल्स बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। तो ये 3 स्पीशीज़ हैं जिन्हें पाकिस्तान में इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है।